जय श्री गंगा जी की। मैं पंडित अंकित शर्मा हरिद्वार से आज आपके सामने जो पितृपक्ष है उसके लिए कुछ विशेष जानकारी हम लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पुण्य पवित्र पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। यह पितृपक्ष हमारे पितरों को याद करने का बड़ा ही पावन व सुंदर पर्व है। जिस प्रकार हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं, जब भी हमारे घर में कोई त्यौहार, दीपावली, दशहरा वगैरह इत्यादि आता है, हमारे घर में हमेशा उमंग और उल्लास रहता है। इसी प्रकार पितृपक्ष में भी पितरों का त्यौहार माना गया है। कहा गया है इस समय सभी पितृ धरती पर आते हैं तथा वो अपना परिवार के जो उनकी पुण्यतिथि होती है अपने परिवार के सदस्यों के द्वार पर चले जाते हैं। वह देखते हैं कि उनके परिजन उनको याद करते हैं या भूल जाते हैं। अगर हम उनके पुण्यतिथि पर उनको बड़ी श्रद्धा से, आस्था से याद रखते हैं, उनके नाम से ब्राह्मण भोजन, गाय ग्रास इत्यादि बड़े सम्मान पूर्वक करते हैं तो पितृ हमारे से बहुत ही प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं तथा हमारे परिवार को आशीर्वाद देके विदा होते हैं। यदि हम अपने पितरों को भूल जाते हैं, उनके श्राद्ध के दिन में हम कुछ भी नहीं करते, उनको ना याद करते हैं, ना भोजन कराते हैं, ना पिंड करते हैं, ना तर्पण करते हैं, ना ही श्राद्ध करते हैं, तो वह पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं तथा घर में पितृदोष लग जाता है। इसलिए कहा गया है हमेशा पितरों की तिथि में हमेशा अपने पितरों को याद करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। भक्तजनों, जिस प्रकार कहा गया है हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, जिस व्यक्ति का देहांत जिस तिथि को होता है, जैसे कि मान लीजिए शुक्ल पक्ष की एकादशी या कृष्ण पक्ष की एकादशी, तो हमें उनका श्राद्ध कब करना चाहिए? यह 16 दिन पितरों के लिए है, तो हमें जो पितृपक्ष की एकादशी होती है उसी दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए, चाहे प्राणी की मृत्यु शुक्ल पक्ष में हुई हो चाहे कृष्ण पक्ष में हुई हो। श्राद्ध के दिन में हमेशा विशेष ध्यान रखें, झूठ ना बोले, कुछ भी गलत कार्य ना करे, घर की साफ सफाई करे, घर में बड़े ही प्रेम से रहे, बड़े ही भाव से रहे तथा बड़े ही प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को निमंत्रण देके ब्राह्मण भोजन कराए, दान दक्षिणा देके उसको सम्मान पूर्वक विदा करे तथा ब्राह्मण को कभी भी लोहे की या स्टील की थाली में भोजन नहीं कराना चाहिए। हो सके तो उसको आप कांसे के पात्र में या पीतल के पात्र में ब्राह्मण भोजन कराएंगे तो वो अत्यधिक उत्तम माना गया है। दूसरा, अगर आपकी जन्म पत्रिका में इस समय पितृदोष है, जन्म कुंडली में पितृदोष है, उसकी भी शांति के लिए पितृपक्ष का समय अत्यधिक उत्तम माना गया है। इस समय तीर्थ पे आके आप किसी भी योग्य ब्राह्मण से या हमारी संस्था से जुड़ के अपने इस दोष का निवारण कर सकते हैं। आप तीर्थ पे आके तीर्थ श्राद्ध, पितृ नारायण बलि पूजा, त्रिपिंडी श्राद्ध, नाग बलि पूजा इत्यादि करा के अपने पितृदोष का निवारण हमसे करा सकते हैं। यदि आपको आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है इसकी जानकारी चाहिए तो आप निःशुल्क हमारे से इसका परामर्श ले सकते हैं। निःशुल्क परामर्श के लिए हमारे दिए गए नंबर पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ पैलेस, टाइम इसको आप सेंड करेंगे। हमारे योग्य ब्राह्मण द्वारा, योग्य ज्योतिषी द्वारा आपकी जन्म पत्रिका का अवलोकन करके आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा तथा हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, आपके पितृदोष का निवारण करेंगे। यदि इसके अलावा भी आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका हो कि हमें क्या करना चाहिए, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए भी आप हमारे से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ बने रहे। जय श्री गंगा जी।